वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। जी हाँ, मिश्रा सर आपके सामने लेके आए हैं। डिटेल में एनालिसिस करेंगे फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में, आखिरकार इन दोनों की प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर इन दोनों के बारे में इलेबोरेशन, और साथ ही साथ इनका डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम, लास्ट तक बने रहिए। और लास्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है इनका डिफरेंस, और बीच बीच में इनके बारे में, इनके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो सब भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिटेल में। तो अगर मैं डिटेल में बात करूं कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स इज एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन that is applied to the soil or to the plant tissues to supply one or more plant nutrition essential to the growth of the plants। देखिए होता क्या है कि फर्टिलाइज़र एक ऐसा केमिकल होता है जो कि हम प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के रूट पे हम इसको स्प्रे करते हैं ताकि ये डायरेक्टली रूट पे जाए और रूट से ही सारे प्लांट्स के जो वो होते हैं रूट नोड्यूल्स होते हैं उसको ये ऑब्जर्व करें और सीधे सक करके ऊपर तक ले जाएं और उसको फोटोसेंसिस करते समय या किसी जो भी इनका प्रोसेस है उस टाइम पे ये उसको उसका उस न्यूट्रिशन का यूज़ कर सके। तो हालांकि ये क्या है, केमिकल है जो कि प्लांट इसको यूज़ करता है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल यूज बाय द प्लांट फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, तो देखिए फर्टिलाइजर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच द नाइट्रोजन कंबाइन विथ देयर अदर एलिमेंट्स। देखिए आप तो जानते हैं कि न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन आता है दोस्तों। दे आर सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट and the salt, the chemical compound that contains nitrogen in amide formed and एन्यूअल्स इन द प्लांट प्रोडक्ट। ये दोस्तों मेजर टाइप होते हैं फर्टिलाइजर्स के। हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने दिमाग में ये रखना होगा कि आखिरकार डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय द फार्मर्स इन द फील्ड। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे एडवांटेजेस की। देखिए अब जब बात आती है एडवांटेजेस की, तो आपको इसमें बताना है कि कैसे हमारे फर्टिलाइज़र हमारे यूज़फुल है। तो वी नीड मोर फूड टू फूड इंक्रीज पॉपुलेशन। देखिए अपने पॉपुलेशन को जो बढ़ रहा है उसको खाना देना भी है, तो अपनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए भी हमें फूड चाहिए। तो दिस इज द ओनली पॉसिबल थ्रू यील्डिंग वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स एंड द अदर फूड मटेरियल्स लाइक ऑयल सीड, शुगर फ्रूट्स etc। तो वहाँ के लिए भी हमें फर्टिलाइजर चाहिए। तो ऑल दीज थिंग्स नीड न्यूट्रिशन फॉर द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, है ना, ये चीज़ तो ठीक है। दिस न्यूट्रिशन इन द लार्ज क्वांटिटी कैन ओनली बी अफोर्डेड टू द सॉइल थ्रू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो ठीक है, एक टर्म आपने देखा ना, दिस इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, लेकिन येट द फार्मर आर यूजिंग दिस फॉर द न्यूट्रिशन टू द प्लांट। तो फार्मर इनको यूज़ करता है ताकि वो न्यूट्रिशन दे सके प्लांट्स को, और उस न्यूट्रिशन से हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी हो सके और ज़्यादा हो सके। जो भी क्रॉप हमारी वो बो रहे हैं, जो भी सीड्स वो बो रहे हैं, जो उससे हमारे फ्रूट्स निकल रहे हैं, जो वेजिटेबल्स निकल रहे हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा हो और उसकी वैरायटी भी ज़्यादा हो, ताकि जो पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ करे उसको फीड कर सके। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द फर्टिलाइजर्स यूज बाय द फार्मर्स इन द फील्ड। लेकिन ये केमिकल है। अब देखिए डिसएडवांटेज में क्या है कि एक्सेस और अनकंट्रोल्ड यूज कैन स्पॉइल द सॉइल प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर्स, कंडक्टिविटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए अगर आप ज़्यादा कोई चीज़ करते हो वो तो खराब होता ही है। तो इसमें वही बताया गया है कि अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स केमिकल का यूज़ करते हैं तो जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है वो खराब होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, वो भी खराब हो सकता है, कंडक्टिविटी वो खराब हो सकती है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो अल्टीमेटली खराब हो ही सकती है। तो पहला डिसएडवांटेज आपके सामने यही था। दूसरा है कि इट ऑल्सो में अफेक्ट एडवर्सली on the population of microorganisms and other
पैरामीटर्स। तो दोस्तों ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरामीटर्स के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट करता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि कुछ ऐसे भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। उसका नाम होता है राइजोबियम। तो दोस्तों राइजोबियम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सर होता है। अगर आप ज़्यादा ही फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे तो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए भी वो हार्मफुल हो जाएगा। देखिए दूसरा है तीसरा कि इट कैन बी डैमेज वाटर रिसोर्सेज। समझ रहे हैं? तो अगर आप फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करते हैं तो ये डायरेक्टली आपके वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जाता है और ये उसको भी डैमेज करता है कि कहाँ से वो पानी धीरे धीरे करके वो नदी में आता है, नहरों में आता है, धीरे धीरे करके वो ह्यूमन के टच में आता है, तो वो वहाँ से भी हमारे लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। और अदर इसका क्या डिसएडवांटेज है डेली लाइफ में कि अगर किसान ज़्यादा ही कुछ फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्लांट के ग्रोथ के लिए तो हार्मफुल होता ही होता है। अगर किसान ने अपने हाथ में प्रिकॉशन नहीं लिया है, फॉर एग्जांपल अगर उसने अपने ग्लव्स नहीं पहने और फेस पे मास्क नहीं लगाया या अपने फेस को ढका नहीं है, कवर नहीं किया है, तो वो उसके हेल्थ या उसके स्किन के लिए भी हार्मफुल होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर केमिकल के साथ साथ इंसान के लिए भी, प्लांट के लिए भी, दोनों के लिए मतलब खतरनाक हो सकता है। तो दिस ऑल टाइप अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ मैन्योर। डिटेल बात करेंगे मैन्योर क्या होता है। देखिए व्हाट इज अ मैन्योर, क्वेश्चन ये आता है तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल feces except in the case of a green manure which can be used as an organic fertilizer in the agriculture. Manure contribute to the fertility of the soil by adding organic matter and the nutrition such as nitrogen that are trapped by the bacteria in the soil. तो आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उन्हीं को मैन्योर कहा गया है कि ये ऑर्गेनिक मैटर, ये कोई केमिकल नहीं है, कोई इंडस्ट्री में इनको प्रिपेयर नहीं किया गया है, दे आर जस्ट प्रिपेयर्ड अंडर द फार्मर गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये फार्मर ही अपने प्रिपेयर करते हैं, वो अपनी गाइडलाइन में प्रिपेयर करते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ है ये हार्मफुल नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल के न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ना लास्ट लाइन दैट कि मैन्योर कंट्रीब्यूट टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है बाय एडिंग द ऑर्गेनिक मैटर एंड द न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है? बैक्टीरिया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि राइजोबियम इज टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन फिक्स द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है मैन्योर के बारे में। अगर मैं मैन्योर के टाइप पढ़ूं तो दोस्तों दे आर द 3 मेजर टाइप: ग्रीन मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट मैन्योर। ठीक है, तो ग्रीन मैन्योर आपके सिलेबस में तो है ही है, साथ ही साथ ये जो फार्म यार्ड मैन्योर है ना, तो फार्म यार्ड मतलब क्या कि जो काउ डक केक, बफेलो डक केक होते हैं ना, इन सब के जो ये हैं, इनको हम डायरेक्टली स्प्रे करते हैं फील्ड में। लेकिन कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट इज जस्ट टाइप ऑफ अ ऑर्गेनिक टाइप ऑफ मैन्योर इन विच द डिफरेंट टाइप ऑफ आप कह सकते हो वेस्ट, आपका किचन वेस्ट हो गया, आपका एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, उसको हम एक पिट में डंप कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए 15 to 20 डेज के बाद उसको हम वहाँ से अनकवर्ड करते हैं। अब अनकवर्ड करने के बाद वो टाइप ऑफ एक मैन्योर बन जाता है, सड़ता है और वो मतलब एक फर्टिलाइज़र बन जाता है आप कह सकते हो। तो उस टाइप ऑफ मैन्योर का जब हम स्प्रे करते हैं, जब हम उसको छिड़कते हैं या हम उसको डालते हैं फील्ड में, तो वो हमारे लिए और प्लांट के लिए, कुल मिला के प्लांट के लिए वो एक खाद टाइप का बन जाता है। तो दिस इज टाइप ऑफ अ कंपोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा पढ़ने जा रहे हैं हम कि एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। देखिए यूजिंग द मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर so that it hold more nutrition and the water and make the soil more fertile। आप जानते हैं ना कि ये एक ऑर्गेनिक मतलब चीज़ है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, और साथ ही साथ सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? उसमें न्यूट्रिशन जो है ना वो होल्ड कर सके। ठीक है, तो वो होती है पहली बात। दूसरा क्या है? मैन्योर encourages soil microbial activity that promotes like a soil traces mineral supply, improving soil nutrition. It also contains some nitrogen and other nitrogen itself which assists the growth of the plant। कुल मिला के हमारे प्लांट के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको होल्डिंग करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को होल्ड करने के लिए, या वो और ज़्यादा बनाए नाइट्रोजन सॉइल से वो एब्जॉर्ब करे, उन सारी चीज़ों के लिए मैन्योर क्या है? हमारे लिए बेनिफिशियल है।
लास्ट पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है एज इट इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इट विल नॉट कॉज एनी हार्म टू द इन्वायरमेंट। जी हाँ, इन्वायरमेंट में ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना, तो इन्वायरमेंट में फार्मर्स को और सॉइल को और हमारे प्लांट को किसी को भी ये हार्म नहीं करेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड द मैन्योर। आपने अभी फर्टिलाइजर को डेफिनेशन और फर्टिलाइजर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को पढ़ा, सिमिलरली आपने मैन्योर के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए फर्टिलाइजर की लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशन फ्रॉम द आर्टिफिशियल सोर्सेज, इसमें आर्टिफिशियल सोर्स से न्यूट्रिशन मिलता है। लिखा हुआ है इसमें मैन्योर में कि न्यूट्रिशन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। फिर लिखा हुआ है मिनरल ओरिजिन, इसमें लिखा है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ओरिजिन। लिखा है हाई न्यूट्रिशन कंटेंट, इसमें लिखा है लो न्यूट्रिशन कंटेंट टू द फर्टिलाइजर, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होता। मैंने लो है भले ही, लेकिन हार्मफुल नहीं है। इसमें लिखा हुआ है सिंपल सॉल्ट होता है, यहाँ है वेरी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, आपको एक टेबल फॉर्म में बनाना होगा जिसको डिफरेंस को बीच में मार्जिन लाइन खींचिएगा और ये हेडिंग ऊपर देख के कि फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो दोनों में आप अंतर देख रहे हो, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, लेकिन हम इस्तेमाल वही करते हैं, वही चीज़ हम अपने फील्ड में इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे हेल्थ और जो कि हमारे प्लांट के हेल्थ के लिए ही सुटेबल हो। ऐसा ना हो कि प्लांट के हेल्थ के लिए ठीक है लेकिन ह्यूमन के सुटेबल ना हो, तो ऐसा काम नहीं करना है फार्मर को। तो ये दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो सॉल्यूबल और गिव रैपिड रिस्पॉन्सेस, तुरंत सॉल्यूबल होता है और तुरंत हमें रिस्पॉन्स देता है फर्टिलाइजर। लेकिन मैन्योर क्या है, 30 डेज और मोर टू डिकम्पोज, इनको टाइम चाहिए क्योंकि डायरेक्टली ऑर्गेनिक है ना। दूसरा क्या है, ओनली स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होते हैं, और इसमें क्या है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में हर प्रकार के न्यूट्रिशन अवेलेबल होते हैं। इसमें लिखा है कॉजेज साइड इफेक्ट, वो तो आप जानते हैं कि केमिकल है, इंडस्ट्री में बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी हमें देगा, ये सॉइल को भी और साथ साथ इन्वायरमेंट को भी। लेकिन इसमें क्या है कि डोंट कॉज द साइड इफेक्ट, ये ना इन्वायरमेंट को ना ही वो स्प्रे करने वाले फार्मर को, किसी को भी ये साइड इफेक्ट नहीं देता। इसके एग्जाम्पल है यूरिया, NH3SO4। इसका एग्जाम्पल है कि एक्सक्रीटर ऑफ द एनिमल, जिसे बताया था मैंने काउडक केक, और एनिमल मैटर्स ये भी बताया था। तो दोस्तों ये दोनों सारे क्या हैं, डिफरेंस हैं। ये तो डिटेल में आपने समझ लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस टॉपिक को आपको एकदम 100% प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानिए कि इन दोनों की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद होना चाहिए। और तीसरा सबसे अहम चीज़ क्या है, डेफिनेशंस, और सॉरी ये डिफरेंस। तो डिफरेंस आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं अप्रॉक्सीमेटली 8 और 9। तो ये सारे डिफरेंस आपको लर्न होने चाहिए। टेबल फॉर्म में बनाइएगा, कोई भी इसको कॉलम फॉर्म में नहीं करेगा क्योंकि डिफरेंस अलग ये होता ही है टेबल फॉर्म में, ठीक है। तो मार्जिन लाइन बीच में खींच के टेबल फॉर्म में कीजिएगा। तो ये 3-4 चीज़ हैं जो आपको बेनिफिशियल कर सकती है। तो लास्ट में मैं लेता हूँ अलविदा और ये कहता हूँ कि थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, शेयर करके उनको बताइए कि आखिरकार ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और अगर वीडियो में कोई कमी हो या और टाइप ऑफ वीडियो आप चाहते हैं, किसी दूसरे टॉपिक पे चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हाँ सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैं उस टॉपिक पे भी बनाऊंगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।